Once again, good morning to all of you. Class 7th, English Grammar. Yesterday we have discussed, कल हमने बात करी थी, हमने डिस्कशन किया था रेगुलर, irregular verbs, then 3 general forms of verb. First is infinitive, second is base, third is conjugative. Then we have already learned about morpheme. Morpheme means ed लगाते हैं जो हम, right? तो today after finishing the chapter we will start our exercise part. जो सबसे important है exercise part. अगर हम देखें, so it is a review time. Question number 1, page number 42. Write 2 sentences containing verbs indicating either action or state of being or position. हमें कोई 2 ऐसे एग्जाम्पल बताना है जिसमें हम वर्ब को चिन्हित कर सकें, वर्ब बता सकें, वर्ब को इंडिकेट कर सकें, या तो वो वर्ब कोई एक्शन बताएगी या पोजीशन अपने पास चीज का होना बताएगी या स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था बताएगी. तो आई हैव टेकन 2 एग्जाम्पल, यू कैन टेक योर 2 एग्जाम्पल. सो टोटल 4 एग्जाम्पल हुए थे. 2 आपको ये लिखने हैं जो मैंने लिखे हैं और 2 आपको खुद को लिखना है आपकी कॉपी में. पहला मैंने लिखा है शी ईट्स मैंगो. शी ईट्स मैंगो, वह आम खाती है. तो यहाँ ईट जो है वो वर्ब एक्शन है कि वो आम खाती है. ईट क्या होगी? वर्ब. सेकंड, आई थिंक अबाउट माई पेरेंट्स. मैंने मेरे माता पिता के बारे में सोचा या मैं सोचता हूँ, मैं मेरे माता पिता के बारे में सोचता हूँ. थिंक, तो यहाँ वर्ब हो गई थिंक. आप भी कोई 2 बना सकते हैं, तो टोटल हमारे पास 4 हो जाए. सेकंड क्वेश्चन विच इज इंपॉर्टेंट, नेम द 3 जनरल फॉर्म्स. नेम द 3 जनरल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच. विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच. So 3 general forms of the verb. पहला infinitive, base, conjugative. फिर से कह रहा हूं, infinitive, base, conjugative. एग्जाम्पल infinitive का हम किसी वर्ब के आगे, किसी भी वर्ब के आगे, कोई भी एक्शन के आगे, being state के आगे या पोजीशन के आगे to लगा सकते हैं. तो मैंने यहाँ लिखा to save. टू सेव, ये मेरा एग्जाम्पल हो गया. बेस जो एक्चुअल वर्ड है जो हम डिक्शनरी में से देखते हैं, व्हेन वी ओपन द डिक्शनरी एंड वी विल सी, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ओनली सेव. अब हमने देखा कॉन्जुगेटेड. कॉन्जुगेटेड में हम 3 देखते हैं. पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम सेव को ही लेकर बनाते हैं, है ना. प्रेजेंट, आई सेव एनवायरमेंट, मैं एनवायरमेंट को बचाता हूँ. या आई सेव वाटर, मैं पानी को बचाता हूँ. सेव वाटर, आई सेव वाटर, आई सेव वाटर. ओके. सेकंड, पास्ट, मैंने पानी बचाया. आई सेव्ड ईडी लग गया, वाटर. आई सेव्ड वाटर. अब इन फ्यूचर, मैं फ्यूचर में पानी बचाऊंगा तो क्या लिखूंगा? आई विल सेव वाटर. आई विल सेव वाटर. पहला आई सेव वाटर, प्रेजेंट, मैं पानी बचाता हूं. आई सेव्ड वाटर, मैंने पानी बचाया, पानी की बचत करी. आई विल सेव वाटर, मैं पानी को बचाऊंगा या पानी को बर्बाद नहीं करूंगा. तो 3 फॉर्म्स, जनरल फॉर्म्स कहलाते हैं. इन्फिनेटिव, बेस, कॉन्जुगेटिव. इन्फिनेटिव जिसके आगे हम टू लगाते हैं, टू सेव, टू लर्न, टू एक्वाइंट नॉलेज, टू नॉलेज गेन, टू गेन. यहाँ बेस फॉर्म होता है सेव, एक्वाइंट, ना, लुक, व्यू, रन. और कॉन्जुगेटेड में प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कॉन्जुगेशंस ऑफ द वर्ब बी, बी के हमको कॉन्जुगेशन फॉर्म देंगे। कौन कौन से? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। हम पढ़ चुके हैं बी के सिंपल प्रेजेंट, जो प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट मतलब जो वर्तमान है, उसमें हम देखते हैं 3 फॉर्म होते हैं, इज, आर, एम, इज, आर, एम। तो ये आंसर हो गया हमारा कॉन्जुगेशन फॉर्म ऑफ बी एक वर्ब है, इसके कॉन्जुगेशन फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में इज, आर, एम। सिंपल पास्ट में वॉज, वर, वॉज और वर। ओके, हम इसमें वर्ड बना सकते हैं। ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है ना। आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। ही वॉज इनोसेंट, वो बहुत मासूम था। ही वॉज इनोसेंट, उसकी कोई दोष नहीं था। ही वॉज, है ना, ही वॉज इनोसेंट। ही वॉज वेरी क्यूट चाइल्ड, वो बहुत सुंदर बच्चा था। दे वर ईटिंग मैंगो, वे आम खा रहे थे। दे वर ईटिंग मैंगोज। तो आप यहाँ पर इज, आर, एम, सिंपल प्रेजेंट, कॉन्जुगेशन फॉर्म ऑफ बी, सिंपल पास्ट, वॉज, वर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 says, how is the simple past form of regular verb made? Regular verb को किस तरह से बनाया जाता है? सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट, और अगला होगा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा। हम दूसरे की बात करें। How the simple past form of a regular verb made? Answer with 2 examples. Okay, very easy question. We have already learned simple past with regular verb. Simple past with regular verb formed by the addition of morpheme ed. morpheme ed, इसको morpheme कहते हैं, morpheme ed। एंड में हम ed लगा देते हैं तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। किसका? रेगुलर वर्ब का। ध्यान दीजिए, रेगुलर वर्ब में सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल सेम होते हैं। लुक, लुक्ड, लुक्ड, व्यू, व्यूड, व्यूड, लव, लव्ड, लव्ड। ओके, सो इसके एग्जांपल, लुक, अब हम बात कर रहे हैं सिंपल पास्ट। लुक्ड, पास्ट पार्टिसिपल, लुक्ड। लव, लव्ड, लव्ड। टॉक, TALK, टॉक, ये हमारा सिंपल पास्ट का प्रेजेंट में है। टॉक, सिंपल पास्ट क्या हो जाएगा? टॉक्ड, TALKED, टॉक्ड। ध्यान देना, ये जो L है ये साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ। टॉक, सो टॉक्ड, हियर टॉक्ड। सो एडिशनली वी हैव completed look, looked, laughed, loved. Any doubt? Now, 5th question. How is the simple past form of irregular verb? ध्यान देना, क्वेश्चन इज डिफरेंट। ऊपर वाला था रेगुलर, नीचे वाला है irregular. How is the simple past form of an irregular verb made? Of an irregular, n लगा है आर्टिकल, क्यों? क्योंकि irregular की स्पेलिंग I से शुरू होती है, vowel। So an irregular verb made. Answer with example. Very simple. Answer है इसका by change in spelling. By change in spelling, we will write simple past of irregular form. Simple past of irregular form. Change in spelling. Think. 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 I have written think. Right? Now, simple past of think. Thought. 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 Have you seen a drastic change in spelling? यहाँ think था, यहाँ thought हो गया, चेंज हुई। Go, went, gone.
गो के बाद स्पेलिंग चेंज होगी, गो से वेंट हो गया, इरेगुलर, चेंजिंग द स्पेलिंग। बट यहाँ अगर आप देखें लुक्ड केवल ही लगा है, लुक का लुक बार बार आ रहा है, सेम स्पेलिंग आ रही है, यहाँ भी लुक आया, गो वेंट गो, राइट। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, है ना, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोक मतलब तोड़ा, ब्रोकन मतलब तोड़ा गया, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स, जिनमें स्पेलिंग चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, स्पेलिंग। तो हम आंसर लिखेंगे बाय चेंज इन स्पेलिंग, बाय चेंज इन स्पेलिंग वी विल फॉर्म द सिंपल पास्ट ऑफ एन इरेगुलर वर्ब। एन लगाना है, वोवेल article. By change in spelling, simple form we will make simple form of an irregular verb or simple past form of an irregular verb. Example: think, thought, go, went, break, broke. इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। थैंक यू।